हमारा पहला सवाल था वो ये था कि एक ही कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज क्यों कहा जाता है। देखें, एक ही जज है डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। जब उसके पास कोई भी केस प्रोसीड होता है जो सिविल नेचर का हो तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और वही जज जब जुरिडिक्शन वहां प्रोसीड होती है क्रिमिनल केसेस की, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सेशन जज। फिर हमारा सवाल था कि क्या जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो चेक इशू कर सकता है। तो बिल्कुल जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो चेक इशू कर सकता है। आप अगर जेल मैनुअल्स पढ़ते हैं, रूल 84, तो वो आपको बताता है कि एक हफ्ते के अंदर एक मुलजिम 500 रुपये से ज़्यादा का चेक जो है वो इशू नहीं कर सकता। अगर उसने 500 से ज़्यादा का चेक इशू करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसने उनको जेल भेजा है किसी केस में, वो वहां से परमिशन लेके चेक इशू कर सकता है। लेकिन चेक बुक जो है वो कस्टडी में रहेगी जेल सुप्रीडेंट की। जेल सुप्रीडेंट जो है वो साइन को वेरीफाई करेंगे। जिस तरह से हम वकालतनामा जेल से साइन कराते हैं तो वहाँ जेल सुप्रीडेंट का स्टैंप एंड सिग्नेचर होता है। और साथ साथ कोर्ट जो है वो खुद या फिर थ्रू जेल सुप्रीडेंट जो है वो इंक्वायरी करा सकती है कि क्या इसके अकाउंट में फंड्स हैं जितने का ये चेक इशू कर रहा है। अगर उस अकाउंट में फंड्स हैं तभी वो जो है वो चेक इशू कर सकता है। ये मोहलत इसलिए दी जाती है कि एक शख्स जेल के अंदर है, उसके बहुत से ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चों के स्कूल की फीस है, वो कारोबार अंदर बैठ के नहीं कर सकता। लेकिन उसकी अगर कहीं ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जैसे बच्चों के स्कूल के फीस हैं, घर का किराया है या घर के खर्चों के लिए उसे कोई ऐसे अरेंजमेंट्स हैं या कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के और वो चेक जो है इशू कर सकता है। फिर हमारा तीसरा सवाल था कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं। 5 कंडीशंस का मैंने आपको इसलिए बोला, हो सकता है और भी बहुत कंडीशंस हों, क्योंकि लॉ जो है वो बड़ा वसी है। हमें जिस तरह से आप सब ने कल से बैठ के बड़ी रिसर्च की और ये सारे जो किताब खुले हुए हैं वो इसीलिए हैं कि आप सुबह से बैठ के रिसर्च किए जा रहे हैं। और आज कितनी देर से हमने बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया कि कहाँ एफआईआर दर्ज हो सकती है चेक्स बाउंस में और कहाँ नहीं हो सकती। और आपने जो बहुत सारे केस लॉज निकाले, मेहनत की, आई रियली अप्रिशिएट आप सबको। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई जो आप लोगों ने डिस्कस नहीं की। जिस तरह से बुशरा ने बताया कि जो चेक आप किसी फाइनेंशियल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज करें बैंक है, बहुत बार आपने देखा होगा हम बैंक से लोन लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो बैंक हमसे चेक लेती है श्योरिटी के बिना पर। वो चेक इन केस कभी बाउंस हो तो बैंक के पास ये इख्तियार नहीं कि उस पे एफआईआर कटवाए। हमारे यहाँ बैंकिंग कोर्ट्स हैं, वो जाके रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं लेकिन वो एफआईआर नहीं कटवा सकते। इसी तरह से आज मैंने आपको चेक इशू किया और कल मेरी डेथ हो जाती है तो डिजीज के खिलाफ भी जो है, जो एक बंदा मर गया है उसके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हो सकती। और फिर तीसरा कि मैंने आज आपको चेक इशू किया, मार्केट में बहुत से लोगों को चेक इशू किया है मैं, लेकिन मेरे कारोबार में बहुत सारा लॉस हो गया मेरा। लेकिन फिर मैंने जाके खुद को अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। अब इंसॉल्वेंट क्या है कि हम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल होती है जिसमें हम कोर्ट को कहते हैं कि मैं जो है वो कारोबार मैंने लॉस किया, अब मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, लोगों को मैंने चेक इशू किए हैं, लिहाजा उनको रोका जाए कि वो एफआईआर ना काटें। तो जहाँ इंसॉल्वेंट पर्सन है वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती। और फिर अगर सपोज करें कोई कंपनी है, एक कंपनी है, उसने किसी को चेक इशू किया हुआ है लेकिन वो कंपनी लॉस कर चुकी है कम्प्लीटली। अब वो कंपनी जो है वो लिक्विडेशन की तरफ जा रही है। अब लिक्विडेशन ये है कि हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमने मार्केट में चेक इशू किए हैं हमें, लेकिन हम अब लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमने लॉस किया हमें, अब हम अपनी सारी चीज़ें बेचकर लोगों का कर्ज अदा करेंगे। जब हम लिक्विडेशन प्रोसेस में हों तो वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और पांचवी कंडीशन कोई बताएगा? जहाँ कहीं पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, जहाँ कहीं पार्टनरशिप फर्म हो और वो फर्म डिसॉल्व हो चुकी हो, ठीक है, और वो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हो और फर्म का कोई इशू किया हुआ चेक हो तो उस पे भी एफआईआर नहीं कर सकती। ये 5 कंडीशंस
आपने ज़ेर गौर रखनी है, और मज़ीद आपके ज़हन में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसको बिल्कुल आप हमें बताइएगा, हम इसको मज़ीद फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।